सभी को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये 10 मिनट की क्लास कैसी लग रही है मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आज मैं टॉपिक लेके आया हूं राजस्थान के दुर्ग का। उससे पहले आपको ये बता रहा हूं कि एक हम परीक्षा करवाने जा रहे हैं रीट की 12 सितंबर को। मात्र 50 रुपया उसका एक चार्ज रखा है हमने। ऑनलाइन भी टेस्ट रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए नंबरों पर आप संपर्क कर लीजिए। और यदि आप किसी जिले के अंदर और परीक्षा के अंदर चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये नंबर है, 5 सितंबर से पहले पहले इसके ऊपर संपर्क कर लीजिएगा। तो राजस्थान के किसी भी जिले तहसील में यदि आपको परीक्षा के अंदर लेना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। और विद्यार्थी इस नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। 12 सितंबर को ऑल ओवर राजस्थान के अंदर रीट एग्जाम पेपर से पहले पेपर करवाने जा रहा है संकल्प। तो अपने जितने भाई बंधु हैं उनको जरूर बताएं। तो आज मैं राजस्थान के दुर्ग का टॉपिक लेके आया हूं। केवल उपनाम, जिस दुर्ग के उपनाम है केवल उसी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग, जिसको कहते हैं जमीन का जेवर लालगढ़ दुर्ग राती घाटी। जमीन का जेवर लालगढ़ दुर्ग राती घाटी का किला। किसको? जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर लालगढ़ दुर्ग राती घाटी का किला के उपनाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग है। जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग है, जिसको गोहरागढ़ दुर्ग, त्रिकुटगढ़, जेसानगढ़, स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। देखिए, स्वर्णगिरी अलग है, सुवर्ण अलग है। तो स्वर्णगिरी आ जाए तो जैसलमेर, जेसान आ जाए तो भी जैसलमेर। तो सोनारगढ़ को त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं, जेसानगढ़ भी कहते हैं और स्वर्णगिरी भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं बाड़मेर। कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग को खेराबाद दुर्ग, जालोर की कुंजी। सिवाना दुर्ग को खेराबाद दुर्ग, जालोर की कुंजी। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं सुवर्णगिरी। अभी बात हुई थी सोनारगढ़, अभी बात हुई थी स्वर्णगिरी, अब है सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी जालोर में है। उपनाम देखिए, जालोर का किला, जलालाबाद, कनकांचल, कंचनगिरी, जबालीपुर। जालोर का किला, जलालाबाद, कनकांचन, कंचनगिरी और जबालीपुर के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं सिरोही। सिरोही में है अचलगढ़। हालांकि एक दुर्ग और भी है लेकिन उपनाम बड़ा। अचलगढ़ दुर्ग को भंवराथल दुर्ग कहते हैं। अचलगढ़ दुर्ग को भंवराथल दुर्ग कहते हैं। कहां पर है ये? सिरोही में है। सिरोही में अचलगढ़, जिसको भंवराथल दुर्ग कहते हैं। फिर हम बात करते हैं चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। सबसे बड़ा व पहला लिविंग फोर्ट दुर्ग भी कह दे तो भी आएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को एलनाबाद, खिजराबाद, किलों का सिरमौर। चित्तौड़ को एलनाबाद, खिजराबाद, किलों का सिरमौर कहते हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। सबसे बड़ा व पहला लिविंग फोर्ट है। फिर हम बात करते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जिसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जिसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। भीलवाड़ा में है मांडलगढ़ दुर्ग। भीलवाड़ा में है मांडलगढ़ दुर्ग। उपनाम देखिए, कटोरे के आकार वाला दुर्ग। अगर मैं कहूं कटोरे की आकृति वाला जिला तो सिक्कर, अर्धचंद्राकार कटोरी नुमा, प्याली नुमा। और ये है कटोरे के आकार वाला दुर्ग। और वो कौन सा है? भीलवाड़ा का मांडलगढ़ दुर्ग। कोटा। कोटा में कोटा दुर्ग, कोटा में क्रांति, अक्टूबर, वो तो याद है ना आपको। तो कोटा में जो कोटा दुर्ग है, स्वतंत्रता संग्राम के समय आंदोलनकारियों का जो प्रमुख केंद्र रहा था वो कोटा दुर्ग रहा था। कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे राजस्थान को राजस्थान नाम दिया था पहली बार, है ना, 1829 में, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड ने आगरा किले को छोड़कर किसी भी किले का पर कोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटागढ़ का। ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कोटा दुर्ग के बारे में कि आगरा किले को छोड़कर किसी भी किले का पर कोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटागढ़ का है। फिर हम बात करते हैं 12 शेरगढ़ दुर्ग। 12 में कौन सा है?
शेरगढ़ दुर्ग, कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं इसको। 12 का है शेरगढ़, जिसे कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। वो रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है, लेकिन यह रणथंभौर दुर्ग 3 धर्मों की त्रिवेणी भी कहते हैं इसको। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा? अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। फिर हम बात करते हैं करौली में। करौली में मंडरायल दुर्ग है, जिसे ग्वालियर की दुर्ग की कुंजी कहते हैं। एक तवनगढ़ दुर्ग है, जिसको त्रिभुवनगढ़ या तिमनगढ़ भी कहते हैं। तवनगढ़, जिसको त्रिभुवनगढ़ या तिमनगढ़ भी कहते हैं। मंडरायल दुर्ग, जिसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं धौलपुर में। शेरगढ़ दुर्ग, एक तो 12 में भी है, एक इधर भी है। जो धौलपुर का शेरगढ़ है उसको धौलपुर दुर्ग, दक्षिण या दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं। धौलपुर में है शेरगढ़ और उसको बोलते हैं धौलपुर दुर्ग, दक्षिण या दक्षिण का द्वारगढ़। फिर उसके बाद लोहागढ़ दुर्ग कहां है? मोस्ट इंपोर्टेंट अगर पूछा जाता है तो यह भी आता है कि भरतपुर दुर्ग कहां है? लोहागढ़ भरतपुर में है। लोहागढ़ दुर्ग को भरतपुर का किला कहते हैं, कचहरी कला कहते हैं। इससे अंग्रेज भी कभी जीत नहीं पाए। वो कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है। राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग लोहागढ़। तोपों के गोलों से कभी नुकसान नहीं पहुंचा, वो भी लोहागढ़ दुर्ग है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। इसे भरतपुर का किला, कचहरी कला, इससे अंग्रेज कभी जीत नहीं पाई। राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग, तोपों के गोलों से जिसको कभी नुकसान नहीं पहुंचा, वो कौन सा था? लोहागढ़ दुर्ग। फिर उसके बाद है भरतपुर में विजयगढ़। इंपॉर्टेंट है ये भी। विजयगढ़ दुर्ग जो है, इसे बादशाह दुर्ग, बाणासुर का किला, बयाना और शोणितपुर कहते हैं। बादशाह दुर्ग, बाणासुर का किला, बयाना और शोणितपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं अलवर का बाला किला। अलवर का बाला किला 52 दुर्गों का लाडला, 52 दुर्गों का लाडला। अलवर का बाला किला 52 दुर्गों का लाडला है। फिर हम बात करते हैं चूरू का किला। चूरू के अंदर गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागने वाला, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा किला है जब गोला बारूद खत्म हो गया तो चांदी के गोले दागे, तो वो था चूरू का किला। फिर हम बात करते हैं बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस पर भी। बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, गगन नदी वाला। बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला बटनेर दुर्ग है। बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला यही दुर्ग है। तैमूर में तुजुक ए तैमूरी में कहा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। बटनेर दुर्ग के बारे में, ये वही बटनेर है। बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन बटनेर दुर्ग को जीतकर हनुमानगढ़, इस क्षेत्र का नाम रख दिया था हनुमानगढ़, हनुमान जी के नाम पर। वही तो बटनेर को उत्तरी सीमा का प्रहरी, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, और तैमूर ने तुजुक ए तैमूरी में कहा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। नागौर में अही छत्रपुर दुर्ग। अब आप कहेंगे कि अही छत्रपुर तो नाम है ना, नागौर का है ना, कि नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अही छत्रपुर। जांगल प्रदेश, बीकानेर उसके आसपास का क्षेत्र। जांगल प्रदेश जिसकी राजधानी थी अही छत्रपुर। अही छत्रपुर जिसका नया नाम था नागौर। जंगल का पूर्वी भाग था स्पादलक्स। स्पादलक्स की राजधानी थी शाकंभरी। तो वो अपने बोलते हैं ना, डिस्कस करते हैं वो वाला। कुचामन दुर्ग, कुचामन दुर्ग जागीरी किलों का सिरमौर बोलते हैं इसको। कुचामन दुर्ग भी नागौर में है, इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। फिर हम बात करते हैं जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसको मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि, जोधपुर दुर्ग और रूडयार्ड कीपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग को परियों व फरिश्तों से निर्मित माना है उसने। रूडयार्ड कीपलिंग ने इस दुर्ग को परियों व फरिश्तों से निर्मित माना है। किस दुर्ग को? मेहरानगढ़ दुर्ग को, मयूर ध्वज को, गढ़ चिंतामणि को, जोधपुर दुर्ग को। फिर हम बात करते हैं कुंभलगढ़। इसके बहुत सारे नाम हैं। कुंभल मेरू, कुंभपुर, सूडियो दुर्ग,
कमल, मीर, महेंद्र व मोहर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये पूछा जाता है कि भारत की महान दीवार कुंभलगढ़, लंबाई बताओ 36 किलोमीटर। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रुस्कन से की, तो भी आप कहेंगे कुंभलगढ़। और अबुल फजल ने क्या कहा था, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखकर कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की रखी पगड़ी गिर जाती है। ये किस दुर्ग के बारे में कहा, कुंभलगढ़। महान भारत की दीवार कुंभलगढ़, लंबाई बताओ 36 किलोमीटर। जेम्स टोड ने किसकी तुलना एस्ट्रुस्कन से की, तो भी कुंभलगढ़ दुर्ग याद रख लेना। अजमेर का तारागढ़, अकबर का किला है ना, तो देखिए अजमेर का जो तारागढ़ है उसे अजय मेरू कहते हैं, गढ़ बीटली कहते हैं, राजपुताने की कुंजी कहते हैं, बिशप हैबर ने पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा। अजय मेरू दुर्ग कहते हैं तारागढ़ को, गढ़ बीटली दुर्ग कहते हैं, राजपुताने की कुंजी कहते हैं, बिशप हैबर ने इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा। अकबर का किला ये भी कहां है, अजमेर में। अकबर का किला अजमेर में, मैगजीन का किला बोलते हैं इसको, अकबर को मैगजीन का किला। कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ इसके ऊपर, किस पर नहीं हुआ, अकबर के किले पर नहीं हुआ, जिसको मैगजीन का किला कहते हैं, जिसके ऊपर कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। फिर हम बात करें जयपुर में, इंपॉर्टेंट है जयगढ़ दुर्ग, चिले का टीला, संकट मोचक दुर्ग। आपको पता है ना इग्गल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है, वो जयगढ़ दुर्ग है। सब इंस्पेक्टर में भी पूछा था और भी एग्जाम में आया हुआ है। जयगढ़ दुर्ग, चिले का टीला, संकट मोचक दुर्ग। अगर पूछे नाहरगढ़ दुर्ग तो सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़, जयपुर की ओर झांकता दुर्ग, वो कौन सा है, नाहरगढ़ है। सुदर्शनगढ़ है, सुलक्षण है, जयपुर की ओर झांकता दुर्ग है। आमेर का किला मोमिनाबाद, आमेर के किले को मोमिनाबाद। और चोमू का किला जिसे रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़, चोमू का किला जिसे रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं दोसा, आकृति धनुषाकार, दोसा की आकृति धनुषा, शुभंकर खरगोशा, बांध मादोसा, माधो सागर। दोसा में दोसा का किला जो देवगिरी पहाड़ी पर सूप यानी छाजले की आकृति में बना हुआ है, सूप यानी छाजले की आकृति में बना हुआ है। और कछवा वंश की ये प्रारंभिक राजधानी थी, कछवा वंश की प्रारंभिक ये राजधानी थी। फिर उसके बाद में अब ये ध्यान रखिए कि बूंदी का किला, बूंदी का किला जिसको तारागढ़, एक अजमेर वाला भी था एक बूंदी का भी है, बूंदी का किला यानी तारागढ़ किला, तारागढ़ किला जिसे बूंदी का किला कहते हैं, तारागढ़ किला जिसे बूंदी का किला, बूंदी का किला जिसे तारागढ़, है ना। तो याद रख लेना बस ये। रूडयार्ड कीपलिंग, मेहरानगढ़ दुर्ग पे बात आई थी तो उसने अपनी जो पुस्तक थी जंगल बुक वो इसी दुर्ग में लिखी थी। रूडयार्ड कीपलिंग ने अपनी पुस्तक जंगल बुक की रचना कौन से दुर्ग में की, तो तारागढ़ का किला या कह दो बूंदी का किला में की थी। तो हो जाएगा कंप्लीट यहां तक सभी का। बार बार रिपीट करते रहिए, मैंने सब छोटे छोटे वीडियो लेकर के आ रहा हूं, कैसा लग रहा है आप मेरे को मेन कमेंट करके हौसला आप बढ़ाते रहना। और अपने रोजाना एक टॉपिक लेके आते रहेंगे। कल लेके आ रहा हूं लोक देवताओं के उपनाम, पढ़ के आना, पहले पढ़ लेना लोक देवताओं के उपनाम टॉपिक आ रहा है। और जीके की क्लास 8:30 बजे। तो जितने भी ग्रुप है उन ग्रुपों में शेयर जरूर करोगे, वीडियो को लाइक जरूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो शेयर करते रहिए, मिलते हैं कल वापिस 6:15 बजे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।